अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेख मोहम्मद यूसुफ। आप देख रहे हैं यूसुफ कुकिंग खाना। आज मैं आपके सामने चिकन कोरमा की रेसिपी लेकर हाजिर हो गया हूं। तो चलो अपनी रेसिपी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम चिकन कोरमा का मसाला तैयार कर लेंगे। मैंने 1.5 टीस्पून ये रेड मिर्च ली है पिसी हुई। ये 12 छोटी इलायची ली हैं। ये 1 टीस्पून मैंने धनिया लिया पिसा हुआ। ये जायफल है। ये 6-7 काली मिर्चें हैं। ये जवत्री है। और ये 2 मोटी इलायची हैं। 1 कश्मीरी मिर्च है 1 चम्मच। और 1 चम्मच हल्दी है। और ये ज़ीरा है पिसा हुआ 1 चम्मच। और ये 4 अदर लौंग है। और ये 1.5 टीस्पून हमारा नमक है। तो इन सब चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे और इनको भिगो देंगे। तकरीबन आधा घंटा के लिए इनको भिगोएंगे ताकि इनका अच्छी तरह कलर निकल आए। फिर हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो चलो हम ग्राइंड करके आपको दिखाते हैं। तो हमने इनको ग्राइंड कर लिया। बहुत बारीक इनको ग्राइंड करना है ताकि इसका मसाला अच्छा बने। तो इसमें हम 1 प्याली पानी डाल देंगे ताकि अच्छी तरह भीग जाए। इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। ये हमने सबसे पहले ये कढ़ाई ली है। इसके अंदर हमने 1 प्याली ऑयल डाला है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें प्याज डाल रहे हैं। प्याज आपने लच्छेदार बारीक काटना है, इस तरह बिल्कुल स्लाइस की तरह, ये इस तरह। तो इसको हम डाल देते हैं। हमारा ऑयल गर्म हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। इनको अच्छी तरह ब्राउन करेंगे। जी हमारा प्याज ब्राउन हो गया। अब हम इसको निकालने लगे हैं। प्लेट में निकाल लेंगे इसको। फैला देंगे ताकि ये अच्छी तरह कड़क हो जाए। जी नाज़रीन, ये हमारा प्याज ब्राउन हो गया। देख अच्छी तरह कड़क हो गया। देख आवाज़ आ रही है इस तरह। इसका हम चूरा कर लेंगे। आधा हम ग्राइंड करेंगे, आधा हम बाद में डालेंगे मुर्गी के अंदर। आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम तेज़पात डालेंगे। ये 3-4 टुकड़े मैंने लिए हैं। मोटी इलायची है। दालचीनी के 2 टुकड़े हैं। ये 6-7 मैंने छोटी इलायची डाली हैं। 2-3 लौंग हैं। इनको अच्छी तरह थोड़ा सा भूनेंगे ताकि इसकी खुशबू निकल आए। तो उसके बाद हम ये जो मसाला ग्राइंड किया था ये डाल देंगे। अदरक लहसुन की पेस्ट है 1 टेबल स्पून ये डाल देंगे। इसको अच्छी तरह भूनेंगे। बहुत प्यारी खुशबुएं आ रही हैं। जितना हमारा ये मसाला बारीक पिसा होगा उतना ही हमारा मज़े का ये कोरमा बनेगा। इसको कम से कम 10 मिनट हम भूनेंगे। तो मसाले में तेल छोड़ दे तो तेल ऊपर आ गया, मसाला की तरह भून गया। इसमें हम चिकन डालने लगेंगे। ये चिकन हमारा 1 किलो है। ये चिकन बोटी काट मैंने कटवाया है। ये डालने लगा हूँ। ये देखो इसको अच्छी तरह भूनना है। मुर्गी हमारी ब्राउन होनी चाहिए, इतना भूनना है इसको। जितनी अच्छी इसकी भुनाई होगी उतने ही मज़े की हमारी ये रेसिपी बनेगी। तो चिकन हमारा अच्छी तरह भून गया। अब इसके अंदर मैं एक दही लीच मैंने 1 प्याली ये डाल रहा हूँ। दही अच्छा गाढ़ा थिक होना चाहिए।
तो जी माशाल्लाह यार, लोग चेक करें कौरमा की कितनी अच्छी आ रही है, माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है ये। अब इसके अंदर हम 3 हर सब मिर्च डाल रहे हैं। मिर्चों का अपना ही टेस्ट है, ये बहुत अच्छी लगती हैं। और उसके बाद आधा प्याज हमने ग्राइंड किया था, ये डाल रहे हैं। इससे ज़रा ग्रेवी अच्छी हो जाती है। 2-4 चम्मच चलाएंगे। बाद जो आधा प्याज हमने बचाया हुआ था ना, उसको अच्छी तरह चूरा करके हम ऊपर डाल रहे हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको हम तकरीबन आधा घंटा के लिए रख देंगे दम पे, फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। तो जी माशाल्लाह हमारा ये कौरमा तैयार हो गया, आधा घंटा हो गया इसको, हमने इस पर ढकना उठा दिया है, ऊपर ऑयल आ गया। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। अब इसको डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। ये नाज़रीन हमने डिश आउट कर दिया। ऊपर हम खूबसूरती के लिए अदरक बारीक कटी डाल देंगे, कौरमे में अच्छी लगती है ये। और थोड़ा सा हम बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया डाल देंगे। माशाल्लाह हमारा ये रेडी हो गया कौरमा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी कौरमे की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करना, कमेंट में बताना कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती हैं। तो इसके साथ ही यूसुफ कुकर खाने को दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।